हेलो दोस्तों, कुमार एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं कुमार सर अपना यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी दिल्ली में स्वागत करता हूं। और जो हम वीडियो बना रहे थे और जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम का एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं। दूसरा पार्ट लेट आने में ये देरी होगी क्योंकि मुझे पैनल लगाना था और पैनल लगाने के बाद उसको चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो अब पैनल थोड़ा सा चलाना आ गया है, धीरे धीरे और सीख जाएंगे, अभी नहीं सीखे हैं। तो दूसरा पार्ट लेके आए हैं आज, यूनिट डिजिट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, सच में अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स जरूर करना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नंबर यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। इकाई का अंक अगर कोई संख्या दे दे, आपको कोई संख्या दे दी जाए जैसे 435। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसमें यूनिट डिजिट क्या है, यानी इकाई का अंक क्या है, तो आप कहोगे जी 5 इसमें इकाई का अंक है। ठीक है। अगर कोई आपसे कहे 4 3 2 प्लस 8 7 5 में इकाई का अंक क्या है, तो एक बात मैं आपको बताता हूं, इकाई के अंक में केवल इकाई का अंक ही महत्व रखता है, बाकी संख्याओं का कोई महत्व नहीं है इन संख्याओं का। जैसे 5 और 2 7, तो इकाई का अंक मेरा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब अगर कोई कहे आपसे 6 5 4 गुणा 6 7 6 5 8 में इकाई का अंक क्या होगा, तो ये जो बाकी नंबर हैं जैसे 6 5 4, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, जरूरत पड़ेगी केवल इसमें 8 और 4 की। ये 4 था, 4 गुणा 8, 8 चौके 32 और इकाई का अंक क्या है, 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई आपसे कहे कि अगर मैं पावर लगा दूं किसी संख्या की, क्या लगा दें, पावर। मान लो कोई से आपसे कहे कि 17 की पावर 185 में इकाई का अंक क्या होगा, तो हम इसे 4 से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे, पावर को 4 से। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको सिखा चुका हूं, 4 से इसे भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1 बचा, यानी 17 की पावर 1। और 17 की पावर 1 का मतलब होता है 17, इकाई का अंक हो जाएगा 7। अब हम इसे पावर को 4 से भाग क्यों देते हैं ये सीख लेते हैं। ठीक है, इसे 4 से भाग क्यों देते हैं ये सीख लेते हैं। देखो, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 1 तो 2। अगर मैं आपसे कहूं 2 की पावर 2 तो आप कहोगे जी 4। 2 की पावर 3 तो आप कहोगे जी 8। 2 की पावर 4 तो आप कहोगे जी 16। अब अगर मैं कहूं 2 की पावर 5 तो आप कहोगे जी 32। 2 की पावर 6 तो आप कहोगे जी 64। और अगर आपसे कहें कि 2 की पावर 7 तो आप कहोगे जी 128। और आपसे कहें कि 2 की पावर 8 तो आप कहोगे जी 256। देखो, यहां यूनिट डिजिट 2 था, यहां 4 था, यहां 8 था, यहां 6 था। देखो, यहां भी यूनिट डिजिट आपका 6 है, यहां 8 है, यहां 4 है और यहां 2 है। यानी कि हमने देखा कि 4 के बाद, यानी पावर 4 के बाद क्या हो जाता है, यूनिट डिजिट रिपीट हो जाता है। यानी 4 के बाद यूनिट डिजिट चेंज हो जाता है और सेम रहता है और रिपीट हो जाता है, सेम नहीं रिपीट हो जाता, रिपीट हो जाता है। ठीक है, 4 के बाद क्या हो जाता है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का अंक क्या हो जाता है, वो रिपीट हो जाता है। अब देखिए दूसरे में देख लेते हैं किसी में, जैसे अगर मैं आपसे कहूं
कि 2 2 5 2 की पावर 128 में यूनिट डिजिट क्या होगा? अरे क्या होगा? तो अब इतनी बड़ी पावर को मैं सबसे पहले 4 को भाग दे लेता हूं। तो 4 से अगर किसी संख्या को भाग देना है तो उसके अंतिम 2 अंकों को क्या दे लेते हैं? भाग दे लेते हैं। तो 4 से इसे भाग दें, 4 सत्ते 28, ये तो पूरा पूरा कट गया। जब कभी पावर पूरी पूरी कट जाए, देखो अब यहां पर इन अंकों की कोई वैल्यू नहीं है, अब 2 की पावर क्या बचा? जब अंक पूरा पूरा कट जाए तो पावर 4 मान लेते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 और यूनिट डिजिट हो गया आपका 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे अगर मैं आपसे कहूं कि किन किन नंबर्स की पावर चेंज नहीं होती, देखो अगर कोई सा अंक दे रखा है आपको 0, 1, 5 और 6, इन इकाई के अंकों का कोई भी पावर क्यों ना हो तो यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होगा। जैसे मैं कहूं 10 की पावर 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, कुछ नहीं भी पावर रख लो, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा? 0। अब एक यूनिट डिजिट 1 के ऊपर आप कुछ भी रख लो, पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 डैश, इतना पावर रख लिया मैंने, तब भी इकाई का अंक कभी चेंज नहीं होगा। इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। क्या रहेगा? 1 रहेगा। अब 1 के बाद अगर 5 रख लें, अगर 5 की भी कोई भी पावर रख लें, जितना आपका मन करे वो रख लो, परंतु इकाई के अंक में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा? 5 रहेगा। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूं आपको। जैसे मैंने कहा 5 की पावर 1 तो आप कहोगे जी 5, 5 की पावर 2 तो आप कहोगे जी 25, 5 की पावर 3 तो आप कहोगे जी 125। अगर कहें 5 की पावर 4, 125 और 125 कितने होते हैं? मैं 5 से और गुणा करनी पड़ेगी, 5 पंजे 25, तो इकाई का अंक आएगा 5। ठीक है, अब अगर कोई ये कहे कि 2 5 यानी पावर है, इतनी बड़ी पावर दे दे, नहीं 5 इतनी बड़ी पावर दे दे आपको, तो अब बताओ जी इकाई का अंक क्या होगा? तो हमें पता है कि इकाई का अंक निकालने के लिए इन लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 एकम 4, 2 बचे, 4 छिंग 24, रिमाइंडर 1 यानी 5 की पावर 1 आ गया। इकाई का अंक तो अभी भी 5 ही आया, इकाई का अंक तो अभी भी 5 आया। यानी कि अब मुझे पता चल गया कि इकाई का अंक यानी कि 5 की कोई भी पावर हो उसमें इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा? 5 रहेगा। अगला देखते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया 6। अगर 6 की पावर आपसे कोई कहे कि 1 है तो 6 रहेगा। 6 की पावर कहूँ 2 है तो 36 हो गया। 6 की पावर 3 यानी 216 हो जाएगा। तो इकाई का अंक 6 है, ये भी पावर इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। इकाई का अंक आपका चेंज नहीं होगा। अब मान लेते इस तरह से कोई दे दे 5 7 6 की पावर 56 दे दे, नहीं 56 4 से कट जाएगा, 7 दे दे, कुछ भी दे सकता है पावर। अब मुझे इकाई का अंक निकालना है तो मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से अगर मैं इसे भाग दूंगा तो 4 एकम 4, 2 बचे 27 हो गए, 4 छिंग 24, 3 बचे यानी 6 की पावर 3। इन नंबर की अब कोई वैल्यू नहीं रही। 6 की पावर 3 का मतलब होता है 216। यानी कि मैंने देखा कि अगर मैं 6 की कोई भी पावर रख लूं तो इकाई का अंक हमेशा क्या रहता है? 6 रहता है। तो किन किन नंबर की पावर को अगर मैं सेम कितना भी रख लूं तो इकाई का अंक चेंज नहीं होगा? 0 1 5 और 6। अगर इनकी कोई भी पावर हम रखते हैं तो इकाई का अंक चेंज नहीं होता है, इकाई का अंक चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 4
4 की पावर 1 का मतलब होता है 4, 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16, 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64, 4 की पावर 4 का मतलब होता है 256। यहां पर इकाई का अंक 4 है, यहां पर इकाई का अंक 6 है, यहां पर इकाई का अंक 4 है और यहां पे इकाई का अंक 6 है, यानी 4 6 4 6। तो एक बात मुझे यहां पे याद आई, अगर पावर ऑड है, ऑड पावर है, तो इकाई का अंक आता है 4। अगर इवन पावर है तो इकाई का अंक आता है 6। और वैसे अगर मुझे पावर निकालनी तो आपने देखा 6 के बाद 4 के बाद तो रिपीट होनी है, 4 के बाद तो पावर रिपीट हो जाती है सभी की, इसलिए हम संख्याओं में पावर को 4 से भाग देते हैं, क्योंकि पावर का जो इकाई का अंक है ना वो क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। आई बात समझ में? अब अगर कोई आपसे सवाल पूछने लग जाए कि 4 की पावर 73 प्लस 4 की पावर 74 में इकाई का अंक क्या है, कोई अगर आपसे पूछे कि इकाई का अंक क्या है, देखो पावर क्या है, ऑड, ऑड पावर होने पर इकाई का अंक आता है 4, यानी कि 4, और इवन पावर होने पर इकाई का अंक आता है 6, 6 और 4 10, इकाई का अंक आ गया आपका 0। ये 4 आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। देखो अगला देखते हैं। एक होता है 9, नंबर 9, 9 की पावर 1 में 9, 9 की पावर 2 का मतलब 81, 9 की पावर 3 का मतलब 729, 9 की पावर 4 का मतलब 65 61। अब देखो यहां इकाई का अंक 9, यहां इकाई का अंक 1, यहां इकाई का अंक 9, यहां इकाई का अंक 1, यानी कि अब मैं यहां पर देखूं 9 1 9 1, यहां से मुझे पता चल गया अगर पावर ऑड है तो इकाई का अंक 9 होगा, अगर पावर इवन है तो इकाई का अंक 1 होगा। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछे कि बताओ 529 की पावर 641 प्लस 449 की पावर 1026 में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो कितना आसान हो गया, पावर क्या है, ऑड है, इकाई का अंक 9 आएगा, पावर क्या है, इवन है, यानी कि इवन है तो इकाई का अंक 1 आएगा, 9 और 1 10, इकाई का अंक आ गया 0। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अब अगर कोई और, जैसे ये नंबर तो मैंने निकाल दिए, कौन कौन से नंबर निकाल दिए, एक तो 0 निकाल दिया, 1 निकाल दिया, 5 निकाल दिया, 6 निकाल दिया। इनकी कोई भी पावर होगी, कोई भी पावर हो, कोई भी पावर हो, इकाई का अंक क्या रहेगा, सेम अंक रहेगा, इकाई का अंक समान रहेगा। इसके बाद मैंने बताया आपको 4 के केस में 2 चीजें होती हैं, पावर अगर ये ऑड है इकाई का अंक 4 रहेगा, अगर इवन है तो इकाई का अंक 6 रहेगा। अब मैंने बताया एक 9 में, 9 के केस में क्या रहता है, 2 चीजें रहती हैं 9 के केस में, कि अगर पावर ऑड है तो इकाई का अंक 9 रहेगा, अगर पावर इवन है तो इकाई का अंक 1 रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो नंबर बचे, जैसे हमारे 2 3 7 और 8, इन नंबर्स में अगर कोई पावर है,
इनकी कोई पावर है, पावर को 4 से भाग देंगे और रिमाइंडर से इकाई का अंक निकालेंगे। रिमाइंडर से हम इकाई का अंक निकालेंगे। ठीक है जी, बात आएगी समझ में? बात आ गई समझ में तो आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि 357 इंटू 186 इंटू 343 इंटू 1709 इंटू 521 का इकाई का अंक क्या होगा। देखो पहले एक क्वेश्चन को समझना है। मैंने हमेशा बोला है, जैसे ये दे रखा है 357 इंटू 186 इंटू 343 इंटू 7109 इंटू 521। अब देखो इनमें क्या है कि ये जो नंबर दे रखे हैं ना आपके, इनका कोई यूज नहीं था, इसका इनका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। तो अब देखो, अब आसान हो गया सवाल। 7 छिक्के 42, 42 में इकाई का अंक 2, 3 नेम 27, 27 में इकाई का अंक 7 और एक तो है एक ही। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और इकाई का अंक हो गया आपका 4। किस ऑप्शन में है 4 बताएं जरा, किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न को आप इसी प्रकार करेंगे। देखो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दे रखा है 2 की पावर 227 की पावर 78, 572 की पावर 2000, 199 की पावर 199 का इकाई का अंक क्या होगा। तो मैंने बोला है कि जब भी इसमें ये नंबर तो देखो कामयाब होते नहीं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये केवल डराने के लिए है। अगर अब बचा हमारे पास 4 की पावर और 7 की पावर 78 इंटू 2 की पावर 200 इंटू 9 की पावर 199। अब 9 पे तो बड़ा आसानी है, 9 पे पावर क्या है? ओड है, और जब पावर ओड होती है तो इकाई का अंक 9 होता है। ये तो हो गया जी 9 इंटू। ठीक है, अब यहाँ 2 की पावर 200, तो इसे 4 से भाग दे देते हैं, 4 से पूरा पूरा कट जाता है। जो पावर 2 से 4 से पूरा पूरा कट जाती है तो उस पर पावर रिमाइंडर 4 मान लेते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 और 16 में इकाई का अंक है जी 6। देखो 2 की पावर 4 का मतलब 16 होगा, तो इकाई का अंक 6। अब 7 की पावर 78, तो इसे भी 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 एकम 4, 3 बचा 38 हो गए, 4 नेम 36, 2 बचे, तो पावर रिमाइंडर आ गया 7 की पावर 2। और 7 की पावर 2 का मतलब होता है 49 में इकाई का अंक है 9 इंटू 9। 9 नेम 81, 81 में 1 आ गया गुणा 6, 6 एकम 6, इकाई का अंक आपका क्या जी 6। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई समस्या है, कोई डाउट है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दे रखा है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 6 अंकों की एक संख्या जिसे 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनाया गया है, जैसे XYZ किससे विभाजित होगी। मैंने आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाया, पहली वीडियो जब कराई, तो इसमें मैंने आपको बताया था डिजिबिलिटी रूल। डिजिबिलिटी रूल में मैंने एक चीज आपको सिखाई कि अगर कभी संख्या आ जाए 7 गुणा 11 गुणा 13, तो इनका योग होता है, इनकी मल्टीपल होता है, गुणनफल होता है 1001। अगर 1001 में आप किसी भी संख्या से मल्टीपल करो, जैसे मैं 535 से मल्टीपल करूं, तो जो गुणनफल आएगा वो आएगा 535 535। तो ये संख्या क्या हो जाती है? रिपीट हो जाती है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 535
1001। तो देखो ये 3 अंकों की संख्या है और ये रिमाइंडर था। अब इसमें भी यही दे रखा है कि 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनाया गया है, जैसे x y z किससे विभाजित होगी। तो अभी मैंने बताया किससे विभाजित होगी, 1001 से। अगर आपसे कोई कहे कि 1001 में आपने x y z की मल्टीपल की, तो जो मल्टीपल आएगा यानी गुणनफल आएगा वो आएगा x y z। तो ये आएगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x 1001 इंटू एक्स वाई जेड। तो संख्या कितने से है, डिजिबल है 1001 से। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दे रखा है कि गुणनफल 2137 की पावर 754 का इकाई का अंक है। ठीक है, कितना दे रखा है, 2137 की पावर दे रखी है 754। तो मैंने बोला है कि ये नंबर 3 तो बेकार हैं, इनकी जरूरत है नहीं, ये डराने के लिए हैं। अब बचा क्या, 7 की पावर 754। इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे 4 से भाग दे दूंगा। 4 एकम 4, 1 14 हो गई, 4 3 12, रिमाइंडर बच गया आपका 2 रिमाइंडर बच गया। तो 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 आपको अभी पता है, 7 7 कितने होते हैं, 49। 49 में इकाई का अंक क्या है, 49 में इकाई का अंक है 9। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। जैसे आपसे दे रखा है 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100, 705 की पावर 5, 116 की पावर 4 प्लस 59 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है जी, अब देखो यहां क्या दे रखा है, 1, यहां भी क्या दे रखा है 1, यहां कितना दे रखा है 6, यहां कितना दे रखा है 5, यहां कितना दे रखा है 6। मैंने बोला है कि कभी भी 0, 1, 5 और 6 इनकी पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक सेम नंबर रहता है। इकाई का अंक क्या रहता है, का अंक कभी चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता। ठीक है जी, अब देखो यहां पर क्या था 1, तो इकाई का अंक 1 ही रहेगा। मैंने कहा 1 तो 1 रहेगा। आगे देखते हैं क्या है, प्लस 1 है, पावर कुछ भी है, इकाई का अंक 1 रहेगा। माइनस 6 है, एक पावर कुछ भी है, इकाई का अंक 6 रहेगा। 5, एक पावर कितनी है, कुछ भी है, इकाई का अंक 5 रहेगा। 6 है, पावर 6 है, इकाई का अंक 6 है, पावर कितना है, कुछ भी हो, इकाई का अंक 6 रहेगा। प्लस 259 में इकाई का अंक 9 है। ठीक है जी, अब आपने देखा 1 और 1 2 प्लस के हो गए, और 6 और 6 12, और 9 और 5 14, माइनस के 12 और प्लस के 14। 14 में से 12 जाएंगे, 12 और 14 और 2 16, 16 में से 12 जाएंगे तो बचा आपका 4, और यही आपका इकाई का अंक हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर अब इसमें किसी को डाउट है तो बता सकता है। मैंने आपको बताया कि इन नंबरों में इकाई का पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक चेंज नहीं होता है। देखते हैं आगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दे रखा है 264 की पावर 102, 264 की पावर 103 में इकाई का अंक क्या होगा। अभी मैंने बोला कि 4 के केस में क्या होता है, 4 के केस में 2 चीजें होती हैं जी, या तो पावर इवन होगी या पावर ऑड होगी। अगर पावर ऑड है तो इकाई का अंक होगा 4, अगर पावर इवन है तो इकाई का अंक होगा जी 6। यही बताया। अब देखो यहां पावर क्या है 102,
इवन है, 4 में इकाई का अंक क्या होगा 6 प्लस, यहां पावर ऑड है, इकाई का अंक क्या होगा 4, 6 और 4 मिला के हो गए जी 10, इकाई का अंक क्या है आपका 0। क्या आंसर हो गया 0, किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अगर किसी को कोई समस्या है, दिक्कत है तो देख सकते हैं, वैसे कोई समस्या आनी चाहिए नहीं, मेरी तरफ से बिल्कुल एकदम बहुत ही मैं इजीली तरीके से समझा रहा हूं। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 की पावर 4 नहीं 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29, ये तो करा दिया सवाल, करा दिया ना, ये तो 2 बार कैसे आ गया, ये 2 बार कैसे आ गया, कोई बात नहीं है, अगला दे लेते हैं, ये करा दिया, हाँ जी ये भी करा दिया। 2 बार सवाल कैसे दे रखे हैं, अभी तो कराया है। 194 की पावर 102, 294 की पावर 103, चलो कर लेते हैं, नहीं भी कराया है। देखो यहाँ पावर क्या है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 में अगर पावर ऑड इवन है तो इकाई का अंक होगा 6, अगर पावर 4 में ऑड है तो इकाई का अंक होगा 4, 6 और 4 10, इकाई का अंक हो गया 0, 0 हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 की पावर दे रखा है 71 गुणा 8 की पावर दे रखा है 63 गुणा 3 की पावर दे रखा है 65 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। यानी 7 की पावर 71 दे रखा है गुणा 6 की पावर दे रखा है 63 गुणा 3 की पावर दे रखा है 65। पिन चेंज कर लेता हूं अब की बार, इसमें हमारे में बेलू कहाँ है ठीक है जी। देखो जी, यहां तो मैंने आपको बोला है कि 6 में इकाई का अंक कुछ भी हो वो 6 ही रहेगा, यहां तो आ गया जी 6 आपका। अगर इसमें मुझे इकाई का अंक देखना है तो 4 से भाग देना पड़ेगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 3 बचे तो 7 की पावर हो गया 3, और 7 की पावर 3 का मतलब होता है 7 सत्ते 49 और 49 9 सत्ते 63, इकाई का अंक आ गया जी 3। या 3 की घात 65 में भी 4 से भाग दे लेते हैं, 16 चौके 64, 1 बचा, यानी 3 की पावर 1 में मतलब हो गया 3। 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 9 इंटू 6 और 9 छिक्के 54, और 54 में हमारा इकाई का अंक होगा 4, इस ऑप्शन में दे रखा है, चौथे ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंतिम प्रश्न था किसका, यूनिट डिजिट का। अगर यूनिट डिजिट में इससे बाहर हो सकता है कि बहुत कम सवाल आएंगे, जैसे एक सवाल आता है, मैं एक यूनिट डिजिट का आपको सवाल कराना चाहता हूं अपनी तरफ से। कैसे सवाल आता है देखो, जैसे सवाल आ जाए 2 की पावर 20, दिख नहीं रहा है, ओहो, तो ये कर लेते हैं, रेड कर देते हैं, कोई नहीं, 2 की पावर 20, अच्छा हटा भी देते हैं। फिर अगर कोई कहे 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 20 में इकाई का अंक क्या होगा। अगर इस तरह से प्रश्न आ जाए, मैं एक एक प्रश्न बता देता हूं, बाकी अगर इसके बाद कोई आएगा तो आप कर लेंगे। जैसे यहां से 20 की पावर 20 है, मैंने 2 की पावर 20 है, मैंने ले लिया कॉमन, तो आप कहोगे जी हाँ बचा 1, और आप कहोगे जी हाँ भी 1 बचा, आप कहोगे जी हाँ भी 1 बचा, और आप कहोगे जी हाँ भी 1 बचा। तो ये होगा 2 की पावर 20 ब्रैकेट में 1 2 3 4,
अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 20 प्लस इंटू, प्लस नहीं इंटू 2 की पावर 2, 2 को 4 को ऐसे लिख सकते हैं। और जब बेस सेम होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जुड़ने के बाद हो जाएगा ये 2 की पावर 22। अब हमें क्या निकालना था, इकाई अंक निकालना था। पहले तो मैं इकाई अंक यही निकाल देता, क्योंकि अगर मैंने देखा ये 4 से पूरा पूरा कट जाता है जी, 4 से पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर बच गया हमारा ये, और जब ये मेरा रिमाइंडर बचा है तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, यही मेरा इकाई का अंक हो जाता। और अगर आप यहां चाहते हो कि मैं यहां पे इकाई का अंक निकालूं, चार इकाई का अंक हो जाता। अगर आप कहते हो हाँ, अगर इसे मैं 4 से डिवाइड दे दूं तो 4 पंजे 20, रिमाइंडर बच गया 2 की पावर 2, और जब रिमाइंडर 2 बचेगा तो 2 की दूनी 4, तो इकाई का अंक आ जाता मेरा 4। इस तरह का अगर कोई प्रश्न आएगा तो अब आप उम्मीद है कि कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है, जो आज की जो नंबर सिस्टम में जो यूनिट डिजिट था वो यहीं खत्म करते हैं, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पे कमेंट्स करना है और लाइक जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।